कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा की ग्राम पंचायत अयाना के चुनाव साल 2020 में आयोजित किए गए, जिसमें सरपंच रामकथा मीणा को जनरल सीट पर ग्रामीणों ने 419 मतों से विजयी बनाया। वहीं रामकथा मीणा को सरपंच बनाने का ग्रामीण जनता का ये फैसला ग्राम पंचायत हित में उचित रहा। सरपंच का चुनाव जीतते ही रामकथा मीणा ने सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के विकास कार्य की रूपरेखा बनाई और उन पहलुओं पर कार्य किए जिनसे ग्राम पंचायत का विकास कार्य अतिशीघ्र हो सके। वहीं सरपंच प्रतिनिधि गोलू मीणा ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में मुख्य उपलब्धि 3 करोड़ 85 लाख की टंकी पानी की बनवाना रहा और सामुदायिक भवन का कार्य प्रगति पर रहा। यहाँ एमएलए व एमपी लेड से विकास कार्य किए गए। तो वहीं सरपंच प्रतिनिधि गोलू मीणा ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में करीब 10 से 11 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए, जिनमें ग्राम पंचायत में सड़कें, सीसी रोड, नाली निर्माण, स्कूल भवन, शमशान, आंगनबाड़ी केंद्र, पीएचसी के साथ ही पीएम आवास से ग्रामीणों को लाभान्वित करवाना जैसे सभी विकास कार्य किए गए। काफी विकास कार्य प्रगति पर भी हैं। उन्होंने बताया कि स्पीकर ओम बिरला उनके आदर्श नेता हैं। उनकी ग्राम पंचायत के विकास में उन्होंने भरपूर सहयोग दिया और किसी भी प्रकार की कमी ग्राम पंचायत के विकास कार्य में सांसद कोष से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने नहीं आने दी। हर समय एमपी लेड से विकास कार्य ग्राम पंचायत अयाना में करवाया। वहीं एमएलए लेड से भी पूर्व विधायक राम नारायण मीणा ने भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य में सहयोग दिया। उन्होंने बताया कि उनकी यह प्रमुख समस्या उनकी ग्राम पंचायत में हाट मैदान की जगह न होना है, जिससे बारिश के समय काफी समस्या आती है। हालांकि प्रशासन से इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है और पैसा मिलते ही हाट मैदान का कार्य शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर ग्रामवासी दोबारा उन्हें चुनाव में लड़ने का मौका देंगे तो वे जरूर चुनाव जीतकर ग्राम पंचायत अयाना के विकास में अहम योगदान देने का प्रयास करेंगे। वहीं ग्रामीण भी अभी तक के विकास कार्य से प्रशासक रामकथा मीणा के कार्य से प्रसन्न है। नरेंद्र सेन भाया की विशेष प्रस्तुति। तो सरपंच साहब, ये आपने जो चुनाव लड़ा है 2020 में, कौन सी सीट पे लड़ा था? जनरल सीट पे लड़ा। तो इसमें कितने प्रत्याशी थे? 7-8 प्रत्याशी थे। तो उसमें आपके कितने मतों से जीत हुई थी? 419 वोट। तो आप एक युवा सरपंच हो, तो आपने आपका जैसे 2 साल का कार्यकाल तो कोरोना में हो गया, उसके बाद में प्रशासक 1 साल का जो बढ़ा दिया गया, चुनाव आगे की प्रक्रिया चल रही है, तो आपके पास लमसम भरपूर तो कार्यकाल मिला है आपको। तो इस कार्यकाल में आपने 2020 से लेकर 2026 तक आपकी ग्राम पंचायत में इसी विशेष उपलब्धि क्या रही है आपकी? हमारी ग्राम पंचायत में हमने 3 करोड़ 85 लाख की जो टंकी बनाई है जी, 2 करोड़ 11 लाख की तालाब में काम हुआ है। ये किसी किन योजनाओं को बताओ? ये WCRD बना और फिर PHD से तो टंकी बनी है। हाँ जी, और WRD से तालाब बना तालाब का और सामुदायिक भवन का काम चल रहा है। हाँ, तो ये कौन से फंड से हैं? ये सांसद जी को ओम जी बिरला हाँ, जी। कितनी राशि स्वीकृत है इसमें? ये 20 लाख की। 20 लाख। और FFC TFC जैसे प्रधान कोष से, जैसे प्रधान कोष से बहुत सारे काम हुए हैं। क्या कार्य? सीसी का, नालियों का, चंद्रपुरा में जैसे शमशान नहीं था, रास्ता नहीं था वहाँ जाने का, तो वहाँ भी शमशान का बाउंड्री वाल का तो गया भी। सीसी छत जो बाकी है उसका भी काम होना बाकी है। और माटोली में जो शमशान नहीं था वहाँ मतलब जलाने की कोई जगह नहीं थी, वहाँ जमीन लेकर मतलब निकाल कर फिर वहाँ शमशान बनाया। तो विशेष किसका योगदान रहा आपकी ग्राम पंचायत में? ऐसे कोई राजनेता? हमारे राम नारायण जी विधायक साहब का भी बहुत सहयोग रहा और ओम जी बिरला का भी बहुत सहयोग रहा। हमारी उन्होंने बहुत पैसा दिया तालाब में समुदाय। जो पूर्व MLA है, पूर्व सरकार है, तो इसमें राम नारायण जी मीणा के द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं उनकी थोड़ी जानकारी दीजिए। राम नारायण जी मीणा द्वारा हमारे टंकी स्वीकृत की गई थी और जो छोटे मोटे इंटरलॉकिंग ब्लॉक जैसे सभी दिए थे उन्होंने। अपने जो सांसद महोदय लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला, इनके द्वारा जिनकी जो आपके ग्राम पंचायत में क्या क्या
विशेष विशेष जैसे तालाब का WRD उन्होंने गिराया था। एक छतरपुरा में शमशान है, माटोली का शमशान है, दोनों। तो सांसद कोष से कितनी राशि स्वीकृत है आप? और अयाना में शमशान की बाउंड्री का। सांसद कोष से मतलब कितनी राशि स्वीकृत हुई है, आखिर कितने कार्य पूर्ण हो चुके? अभी तो दो ही काम चल रहा है। क्या क्या राशि आई थी? एक तो सामुदायिक भवन का था 20 लाख। और माटोली का पूरा हो गया, शमशान का छतरपुरा का चल रहा है और अयाना का शमशान का चल रहा है। अभी वर्तमान में MLA लेड से कोई कार्य चल रहा है? अभी तो लैंडसेट नहीं है जी। तो कार्य आपका मतलब परपत्र भेजे थे हमने, तो भी उसको कर दो कि नहीं आई। 4-5 काम की अपने TF से, FFC से, पंचायत समिति से? वो तो जिला परिषद से आए हैं हमारे पास। जी। कितने कार्य हो गए होंगे? कितनी रमसम कितनी राशि से कार्य पूर्ण हो चुके? अब जी 22-23 लाख का तो CC ब्लॉक होगा है और 40 लाख करीबन हाट मैदान के लिए। तो करीब करीब आपने आपके ग्राम पंचायत में कहीं कोई ऐसी समस्या रह गई हो जिस पे आपका अभी जो कार्यकाल बचा हुआ है, चुनाव तो अभी लमसम हो नहीं पा रहे हैं, तो इसमें आपकी प्रक्रिया चल रही है? हमारे हाट मैदान की जगह नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी बारिश के कारण हमें निकलने में तो ये समस्या थी, तो एन रोड में तो यहाँ हाट मैदान की समस्या दूर हो जाए। इसके लिए आपने प्रशासन को अवगत कराया हो? हाँ, प्रशासक को अवगत है, उसकी स्वीकृति निकल गई हाट मैदान की। अब उसका पैसा आते ही काम चालू है। जैसे ही आपका कार्यकाल पूर्ण होता है तो यदि आपको जनता दोबारा मौका देती है तो आपका क्या मानस रहेगा? जैसे सीट आती है तो आपका क्या विचार है? भाई ये तो जनता का फैसला है। फिर भी आपकी जो आपने यहाँ पे करोड़ों भाई रुपए अगर जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। सीट आती, हाँ। भाई मैं तो मतलब गाँव लगभग कितनी राशि से कार्य पूर्ण हो गए होंगे अपने यहाँ पे? करीबन पूरे लमसम 10-11 करोड़ 10-11 करोड़ के। तो सर मैं जो पूछ रहा हूँ, अपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें कितने परिवार लाभान्वित करवाते हैं? इसमें 150 करीबन लाभार्थी हो चुके हैं। 150 परिवार, इनके 150 मकान। ऊपर ही है। अब ऐसा कोई नेता बताइए जिससे आप प्रभावित है, जैसे अपने राजस्थान बेस पे कह सकते हैं, केंद्र लेवल से कह सकते हैं, अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से कह सकते हैं, जिसे आप अपना आदर्श नेता मानते हो। ओम जी बिरला जी। उनके पद चिन्हों पे आप हाँ। कौन आपको राजनीति में लाया? ऐसा कोई शख्स जो आपको जब उस समय में आप? मेरे दादाजी थे तो उनके आपके दादाजी कौन? चंदीपुर विधायक केवल दादा। जो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे आपके दादाजी थे? हाँ। दादाजी विधायक रहे हैं हाँ, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता जंक्शन जी। उसके बाद आपने ये पहला ही चुनाव है परिवार में या फिर इसके पहले? नहीं, पहले लड़ा था मैं, एक बार हार चुका था। अच्छा, आपने कौन सा 13 चुनाव लड़ा था आपने? तो उसमें चुनाव हार गए थे? आज उसमें पहला चुनाव हार गए। फिर अभी 2020 में लड़े आप। फिर दोबारा 2020। अब जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई जनता का यही संदेश है भाई, जो विकास हुआ है वो जितना हो सका हमने किया और बाकी जो बचा है उसके में हम कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। जनता आपके कार्य से खुश है? हाँ। कैसा कार्यकाल रहा इनका? जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है गोलू जी मीणा, जो इनके दादाजी भी यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके, तो इनका जो अयानी पंचायत में जो विकास कार्य की बात करें तो किस तरीके का विकास हुआ है यहाँ पे? अच्छा कार्यकाल रहा है यहाँ पर। क्या क्या उपलब्धि रही? यहाँ पे पानी की ज़्यादा समस्या थी गाँव।
अच्छा। तो क्या है, उन्होंने टंकी बनवाई है गाँव में, तो PhD तो से। अच्छा काम दिखा है, पानी की समस्या कम हो गई है। जी जी। और पहले नालियों में रोड पे कीचड़ वगैरह ऐसे भी, तो इन्होंने अच्छे रोड बनवाए जिनसे कीचड़ की समस्या खत्म हो गई है। जी जी। और थोड़े बहुत मतलब गांव में पानी पे मोटर डलवाई है पेड़ पंपों में। आपको क्या क्या मिला, आपको सरकार द्वारा कोई सरकार द्वारा हमें समझ गए, मतलब पानी अच्छा आता है तो और रोड अच्छे हैं। आवास में नाम था, तो आवास में नाम तो क्या है वो कट गया, हमारे जो पहले सरपंच था ना, अच्छा, उस कार्यकाल में कट गया। बताओ क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? अच्छा कार्य किए इन्होंने। पानी की समस्या थी तो यहाँ टंकी बनवा दी, कच्ची सड़कें थी तो पक्की बना दी, और पहले नाले भी समय साफ नहीं होते थे, इन्होंने ठेका पर्चा में लगा दिए। तो अच्छा कार्य किए। सफाई। सफाई अच्छी सफाई हो रही है, अच्छा काम किया है। ठीक। आप संतुष्ट हो, यहाँ से जनता संतुष्ट? हाँ, जनता संतुष्ट।